23,500 तक के लेवल्स लगाने के लिए। तो पोजिशनली स्ट्रक्चरली हमें लगता है कि ये वोलेटिलिटी में इस डिप में बाइंग करे। और ओवरऑल अभी तक जो निफ्टी में प्रॉब्लम था वो बैंक निफ्टी से था। बैंकिंग स्टॉक्स खास करके प्राइवेट बैंक जहां पर सबसे ज्यादा पेन था वो कहीं ना कहीं बॉटम बना के रिवर्स हुए हैं। और ये एक अच्छा संकेत है ओवरऑल मार्केट के स्ट्रक्चर के लिए। तो हमें लगता है कि एक तरफ रिलायंस जो कि काफी स्ट्रांग है मार्केट के अंदर, रिलायंस में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। और साथ में जो पेन पॉइंट था मार्केट का वो रिवर्स हुआ है। तो कहीं ना कहीं मार्च सीरीज में हमें लगता है कि मार्केट का जो टेक्सचर है वो काफी पॉजिटिव रह सकता है। ओके, एक और चीज जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी, HDFC बैंक परसों बड़ी बाइंग आई यहाँ पर, कल उसमें से आधा रिवर्सल आ गया और बाकी का आधा आ गया, तो वही ढाक के 3 पार्ट, बैक टू स्क्वायर वन। क्या व्यू बन रहा है अब यहाँ पर? जी देखिए, इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जो पहला बड़ा करेक्शन आया उसके बाद में जो सेकेंड लेग ऑफ करेक्शन हमने देखा तकरीबन 1480 से लेके जो 1400 के नीचे गया था, उसमें वॉल्यूम्स रिलेटिवली कम थे। और जनरली बेस फॉर्मेशंस जब तक 2 या 3 बार अटेम्प्ट नहीं हो जाता है, एक टाइम कंसोलिडेशन नहीं हो जाता है, बेस फॉर्मेशंस थोड़ा बोल पाना मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें, जब तक 13 जो इसका तकरीबन 14 फरवरी का लो था 1363 का, जब तक ये लो इंटैक्ट है मेरे हिसाब से एचडीएफसी बैंक में वापस बाउंस बैक की प्रोबेबिलिटी बनेगी। और कहीं ना कहीं इसका इंस्पिरेशन हमें निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स से मिलता है जो कि रिलेटिवली काफी सुधरा है पिछले कुछ दिनों में। और जो बाकी प्राइवेट बैंक मेजर्स है जैसे आईसीआईसीआई बैंक, जैसे एक्सिस बैंक, उनमें इंडिविजुअल सेटअप्स काफी मजबूत है। तो उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक शायद थोड़ा टाइम ले, लेकिन इवेंचुअली इसमें बॉटम बन के ये स्टॉक में एक प्रॉपर रिवर्सल देखने को मिल सकता है जो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के लिए पॉजिटिव रह सकता है। ये ऑफ कोर्स बैंकों की बात हुई जो क्लियरली एक पेचीदा स्थिति में मार्केट को डाल रहा है, क्योंकि जहां लगता है कि रिकवरी आएगी फिर वो रिकवरी फेल हो जाती है। टेक्नोलॉजी में आज सुबह में हमने एक्शन देखा, लेकिन उसके बाद निफ्टी आईटी ऊपरी लेवल से स्लाइड कर रहा है। लेकिन मिड कैप साइड पर बिरला सॉफ्ट, कोफोर्ज जैसे काउंटर्स में अभी भी इंटरेस्ट है ट्रेडर्स का। अब मुझे याद है आप कोफोर्ज को लेकर और बीसॉफ्ट को लेकर भी काफी बुलिश रहे हैं। अब चार्ट्स क्या संकेत दे रहे हैं राहुल? क्या यहाँ पर अभी भी पोजीशनिंग मजबूती की तरफ रखी जा सकती है? ये देखिए आईटी स्टॉक्स में से जो खास करके जो टियर 2 स्टॉक्स है उसमें कोफोर्ज का सेटअप आज भी काफी स्ट्रांग है। स्टॉक अपने 20 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और ओवरऑल रिलेटिव स्ट्रेंथ इस स्टॉक के अंदर काफी अच्छी देखने को मिल रही है। आईटी इंडेक्स में मुझे लगता है कि 1-2 दिन में एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। और कोफोर्ज जो कि एक रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर सेटअप है, इसके अंदर हमें एक नया हाई लगता हुआ दिख सकता है। तो हमारा जो व्यू है वो पॉजिटिव है। पोजिशनली हमें लगता है कि 7,000-7,200 तक के लेवल्स कोफोर्ज में देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है इस महीने नहीं अगले महीने देखने को मिले, लेकिन सेटअप जो है यहाँ पर काफी मजबूत है, रिस्क रिवॉर्ड जो है वो फेवरेबल है। और इसमें जो लॉन्ग पोजिशन है उसमें आप पोजिशनली 6200 का स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग में मेंटेन रह सकते हैं। ओके, तो 6200 का स्टॉप लॉस लगाइए, लॉन्ग साइड की पोजीशन को होल्ड कीजिए। 7200 का टारगेट कोफोर्ज पर आ रहा है। आपने रिलायंस मेंशन किया था, यहां से रिलायंस, एलएनटी, स्टेट बैंक, ये तीन दिग्गज कितने क्रूशल रहेंगे मार्केट को, स्पेशली मार्च सीरीज में अपनी रीसेंट ऊंचाई के पार रखने में और शायद वो 23,000 की तरफ एक अटेम्प्ट करने में? जी देखिए, पीएसयू बैंक्स बहुत ज्यादा मजबूत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और खास करके लीडर ने चाल दिखाई है। तो अगर एसबीआई का सेटअप देखे तो लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है। लॉन्ग टर्म यानी कि मैं इसकी सिंस इंसेप्शन वाले चार्ट्स की बात कर रहा हूं। और वो ब्रेकआउट जो है वो इसी महीने यानी फरवरी महीने में हुआ है, तकरीबन 660 के आसपास का। तो मेरे हिसाब से एसबीआई अभी आउट परफॉर्म वाली कैटेगरी में जा चुका है। और आने वाले 3 से 4 महीने में मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिलेगा। छोटे मोटे करेक्शंस आएंगे, मार्केट कभी सीधे लाइन में नहीं जाते हैं, तो छोटे मोटे करेक्शंस में बाय करने की चेष्टा करें। और जहां तक रिलायंस का बात है, देखिए रिलायंस में मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो मंथली सेटअप है इसका काफी मजबूत है। पिछले 7-8 सेशन से थोड़ा साइडवेज जरूर हुआ है स्टॉक, लेकिन यहाँ पर भी हमें लगता है कि एक मोमेंटम मूव आना बाकी है। तो शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि तकरीबन 3,050 तक के लेवल्स, और एक मीडियम टर्म में यानी कि 2 से 3 महीने में हमें लगता है कि 3500 तक के लेवल्स भी रिलायंस में देखने को मिल सकते हैं। तो ये दो स्टॉक क्लियरली हमें लगता है कि आउट परफॉर्म करेंगे निफ्टी 50 स्पेस में।
एलएनटी में थोड़ा प्रेशर जरूर है। एलएनटी में इनफैक्ट मेरे हिसाब से नीचे का एक डाउनवर्ड टारगेट आना बाकी है। जो मेजर सपोर्ट एरिया है 3100 का एलएनटी में, अगर 3100 पे आता है तो वहां पर मेरे हिसाब से फ्रेश बाइंग के मौके देखे जा सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल अभी एलएनटी को हमने अवॉइड लिस्ट पे रखा हुआ है। ओके, तो एलएनटी अवॉइड लिस्ट पर है, लेकिन एसपीआई और रिलायंस क्लियरली वो तेजी वाले साइड पर बने हुए हैं। अच्छा, एक और स्टॉक जिस पर हमने रिसेंटली अच्छा इंटरेस्ट देखा था, भारती एयरटेल, अब आज करीब 3.5% करेक्ट हो रहा है, 1100 के आसपास आकर अटक गया, 100 पॉइंट दूर है अपने 52 वीक हाई से। क्या उसे रीअटेम्प्ट करने की क्षमता है इसमें या नहीं? उतनी स्ट्रेंथ नहीं है चार्ट पर। जी हाँ, बिल्कुल। पिछले 2 दिन के जो मूव है, खास करके आज का जो करेक्शन है, इसके अंदर काफी स्टीप है। और इनफैक्ट जो इसका एक सपोर्ट था 1100 के एरिया में, वो ऑलमोस्ट इंट्राडे में ब्रेक हुआ है। आज अगर क्लोजिंग बेसिस पर यहाँ पर बाउंस बैक आ जाता तो मेरे हिसाब से स्टॉक एक बार के लिए संभल जाएगा और वापस 1150 1160 तक के बाउंस बैक देखने को मिलेंगे। लेकिन 1100 के नीचे की अगर क्लोजिंग हो जाती है तो इसमें मैं लॉन्ग पोजीशंस में खड़ा रहना एडवाइस नहीं करूंगा, क्योंकि अगला जो नीचे में सपोर्ट है, जो क्रूशियल प्राइस सपोर्ट है, वो सीधा 1045 पर है। तो ऐसे सेटअप में आई थिंक सबसे बेस्ट यही होगा कि अगर जैसे ही क्लोजिंग बेसिस में क्रूशियल सपोर्ट ब्रेक हो तो लॉन्ग पोजीशन में ना रहे। और अगर बाउंस बैक देखने को मिलता है, और बाउंस बैक हमें थोड़ा वॉल्यूम के साथ देखना होगा। अब तक तो आज की जो सेशन की वॉल्यूम्स हुए भारतीय एयरटेल के अंदर, वो रिलेटिवली एवरेज वॉल्यूम्स है, मतलब ऐसे कोई बड़े वॉल्यूम्स के ऊपर नहीं गिरा, तो अभी तक कोई चिंता के संकेत नहीं है। लेकिन 1100 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये पूरे सेटअप में, डेली चार्ट्स पे जो दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल, हमारे लिए समय निकालने के लिए। राहुल कह रहे हैं कि इस गिरावट में वो अभी भी ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे। होपफुली मार्च सीरीज में एक अच्छा खासा कमबैक देखने को मिलेगा। 21,900 को बहरहाल इंडेक्स होल्ड करने में कामयाब रहा है। राहुल से हमने बातचीत की, लेकिन विकास और शिल्पा हमारे साथ अभी भी बने हुए हैं। 2 ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर रखते हैं जिनमें करेक्शन है। अब इसमें करेक्शन के साथ ही जाना है या फिर एक मौका तेजी का बन रहा है? शिल्पा जी, आप देखिए टाइटन, और विकास आपसे गुजारिश है नजर रखने की कि टाटा कंज्यूमर, दोनों टाटा ग्रुप की कंपनियां हैं। 3589 पर अब जो टाइटन आ चुका है, करीब करीब 1.5 से 2% का करेक्शन, क्या करेंगी आप शिल्पा जी? हर्षिता जी, मैं थोड़ा यहाँ पे और वेट करूंगी। जैसे ये करेक्शन टुवर्ड्स 3530 3500 तक आ जाए, तब यहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा फॉर टारगेट्स ऑफ 3700। तो अभी के लिए नॉट इमीडिएट बेसिस पे बाय करना है, बट ऑफ कोर्स इसको आप रेडार में रख सकते हैं। ये मार्केट के करेक्शन में ये भी आपको और 50-60 पॉइंट्स अगर नीचे मिलता है तो दैट्स अ ब्यूटीफुल बाइंग अपॉर्चुनिटी। बाइंग अपॉर्चुनिटी 3530 पर, उससे पहले नहीं। टाटा कंज्यूमर विकास, ये भी थोड़ा सा कमजोर पड़ने लगा है अब। जी हाँ, अगर इसमें इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट थे 1150, उसके नीचे फिलहाल तो अभी ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर देखने मिल सकता है टुवर्ड्स 1120 1130 तक। तो मुझे लगता है एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे देखने मिल सकता है। तो ये रिट्रेसमेंट आगे जाके 1120 1130 वहां तक ये नीचे की तरफ आ सकता है। तो एक सेलिंग पोजीशन यहाँ पे भी कंटिन्यू कर सकते हैं अगर जिनके पास पोजीशन है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए दोनों ही काउंटर्स पर व्यू आता हुआ 1% से ज्यादा का नुकसान इस समय बनता हुआ दिखाई देगा। इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, और 21,904 पर निफ्टी 150 पॉइंट नीचे, 430 अंकों की गिरावट पर निफ्टी बैंक का ये बिगेस्ट अंडर परफॉर्मर है। 1.5% का नुकसान एचडीएफसी बैंक दिखा रहा है। आईसीआईसीआई, एसबीआई सब में कुछ कुछ पोजीशंस कटने लगी हैं मंदी की साइड पर। चलिए, यहाँ पर समेटेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स, लेकिन आगे बेटन को पास करेंगे नीरज जी की तरफ, और देखते हैं वो संभाल पाते हैं या नहीं, या बिकवाली को और बढ़ाएंगे। सारा कुछ खराब करके मुझे दे रही है। मुझे तो लग रहा है ये हमारी ड्रेस टीम को कह देना चाहिए, क्योंकि ये तो ब्लड रेड स्क्रीन पर हो ही गया। एक्चुअली आपने रेड पहना था आज। कपड़े चेंज करके आती हूँ। कोई खास लेवल स्टॉक जहाँ पे नजर रखनी है क्या? नीरज जी, इनफैक्ट जिस तरह से बिखरे हैं हम, एक तो टेक्नोलॉजी में वीकनेस अब थोड़ी सी लौटती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि डे हाई से वो इंडेक्स थोड़ा सा फिसला है, तो उस पर नजरें होनी चाहिए। भले ही 150 पॉइंट ऊपर है, लेकिन होल्ड नहीं कर पाया उस पीक को। और 21,900 अब देखते हैं होल्ड करता है या नहीं निफ्टी पे। ओके, चलिए निफ्टी पे नजर रहेगी और एचडीएफसी बैंक पे नजर रहेगी, जो बैंक निफ्टी को वीक
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।